gave two informations to the police as he was there at the time of crime। बहुत ही आसान सेंटेंस है, आपको मीनिंग क्लियर है। राम ने पुलिस को दो जानकारियां दी हैं क्योंकि वो क्राइम के समय में उस जगह पर उपस्थित था। बेसिकली एविडेंस है वो राम। तो अब हम पूरी पिक्चर को फिर से फ्लैशबैक में लेके जाएंगे और एक डिस्कशन करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के अलावा वो भी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको जहाँ भी डाउट होगा हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे, दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप डाउट सेशन में जाके हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, हम इस टॉपिक की लाइव क्लासेस भी आपको कंटिन्यू देते रहेंगे जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चन हमारे सामने आके लाइव एक बुक में लिख लीजिए और कंपाइल करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहे हैं राम गेव टू, तो सब बातें छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है, किसके बारे में बात हो रही है मैडम? राम के ही बारे में तो बात कर रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि हमने जो राम जो हैं वो इस सेंटेंस के क्या हैं? नाउन। नाउन तो ठीक है लेकिन कैसे है मैडम? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है, नाम है उनके पास, ठीक है। अब स्टूडेंट से बोला भाई हमको ये बताओ क्या ये सवाल हमने सही लिखा है क्या मैं सही अंग्रेजी जानती थी क्या? स्टूडेंट बोला बिल्कुल सही मैडम, दो जानकारियां दी हैं राम ने, ठीक। गलती हो गई। क्यों गलती हो गई है? अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन किस नाउन का एग्जाम्पल है भैया? मैडम अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। तो अब अनकाउंटेबल नाउन के रूल को रिकॉल करेंगे। क्या रूल है अनकाउंटेबल नाउन का? क्या नहीं हो सकते वो? हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो पहली गलती तो क्या हो गई मैडम? इन्फॉर्मेशन में से एस हटाइए तभी तो सिंगुलर रहा वो। दूसरी बात, काउंटिंग नंबर नहीं लगा सकते मैडम, तो हमने कहा ठीक है भाई यहाँ से टू भी हटा दीजिए। अब पढ़ो सेंटेंस। राम गेव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एज ही वॉज देयर एट द टाइम ऑफ क्राइम। अब तो मीनिंग बदल गया सेंटेंस का स्टूडेंट्स। क्यों? पहले वाला सेंटेंस में राम के पास कितनी जानकारियां थी? दो। अभी कितनी रह गई हैं? एक। तो या तो आप रूल गलत पढ़ा रही थी या अब गलत है। तो ध्यान से सुनिए, अब आएगा डिटरमिनर्स का रोल, जो चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया है। क्या है रोल डिटरमिनर्स का? क्यों लगाते हैं? मीनिंग है क्या कहने का? सब हम पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, इस सेंटेंस की मीनिंग बिना बदले इसको करेक्शन करना है मैडम। तो ध्यान से सुनिए, मैंने कहा देखो मैंने इस पूरे पार्ट का रिप्लेसमेंट इससे किया है और नया सेंटेंस पढ़ के सुनेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। राम गेव, बोलिए, राम गेव 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस नहीं, क्या है? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस as he was there at the time of crime। तो अभी भी समझ में नहीं आया डिटरमिनर्स क्या चीज़ है, तो आगे देखेंगे और फोकस करने की कोशिश करेंगे। पता चल गया मैडम डिटरमिनर है
देखो, एक ऐसा वर्ड जिसने टू की प्लेसिंग अपने सामने अलाउ कर दी है, क्योंकि पीस कोई अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नाउन है, टुकड़े, हिस्से, भाग गिन सकते हैं ना उसको, तो उसको तो हम प्लूरल बना सकते हैं मैडम। तो हमने कहा भैया टू लगाओ, लेकिन किसके आगे? पीसेस के आगे, क्योंकि अब टू लगा है तो यहाँ पर एस लगा सकते हैं, और ऑफ किसकी? इंफॉर्मेशन की। तो बेसिकली एक और कंक्लूजन हमने निकाला, वो जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट ये कहना चाहता है कि डिटर्मिनर्स is nothing but a word, a set of word that can be placed before an uncountable noun, ताकि उसको काउंटेबल बनाया जा सके। You are getting my points? तो हम ये चीज़ दोबारा डिस्कस करेंगे और आपके सामने डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसकी गिनती पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में, परीक्षा में ऐसे तरह के सवाल आपके सामने आ जाते हैं तो आपको डाउट हो जाता है कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड क्वेरीज, रिलेटेड डाउट, रिलेटेड पैटर्न, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लॉजिक ओनली, एक और सवाल हम डिस्कस करेंगे ये जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है इसके ऊपर। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे दो शब्दों के बीच में अंतर बताएंगे। मैं आपके सामने वो वर्ड लिखूंगी। पहला वर्ड लिखा है एडवाइस और दूसरा वर्ड लिखा है एडवाइस। ध्यान से देखो। तो मैडम अंतर क्या है इसमें? अंतर आप मुझे बताएंगे जो आप समझ गए हैं। एडवाइस और एडवाइस के बीच में कुछ अंतर आ गया है। ठीक, आया है अंतर, बिल्कुल अंतर आया है मैडम। लेकिन इन सारे अंतर को पढ़ना, आइडेंटिफाई करना, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये आपका काम है। टेक योर टाइम और समझने की कोशिश करें। बताएं मुझे। ठीक, तो किस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं मैडम? इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि एडवाइस में एक में सी लगा है और एक में एस है। तो स्टूडेंट आंसर करता है मैडम एडवाइस का मतलब है सलाह देना और एडवाइस मतलब सलाह लेना, या वाइस वर्सा। तो ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी है, राइट? तो क्या अच्छा लगा है? सलाह। तो बेसिकली किसी चीज़ को क्या दिया गया है? नाम। और फिर जब नाम दे देते हैं किसी चीज़ को तो क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। तो अब क्या करें? वो ये है नाउन। योर एडवाइस इज एडमायरेबल। ठीक है, बोलेगी यार एडवाइस करना, मुझे क्या करना है? एडवाइस करना है, तो एक्शन है, एक्शन। तो बोले मैडम अब ये नाउन थोड़ी है, ये तो वर्ब है। ही एडवाइज्ड मी, मुझे सलाह दी है, तो एक एक्शन की तरह काम हो गया भाई, तो ये वर्ब बन गया है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि हमारा कंसर्न अभी नाउन से है कि वर्ब से है? बिल्कुल सही बात है। क्या पढ़ेंगे अभी हम? नाउन। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगी आपके सामने, आप सब मेरे साथ उसको सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए पहला सवाल, शी gave me an advice. Right? उसने मुझे एक सलाह दी थी। आप मुझे बताएंगे इसमें सबसे पहली बात तो हमारा पूरा जो फोकस है वो एडवाइस के ऊपर है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप अपने अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट को बार बार कैरी फॉरवर्ड करके बढ़ा सकते हैं। एक नया वर्ड हमने जोड़ लिया है, वो है एडवाइस। एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन की तरह जिसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं थी। अब मैंने कहा कि मैडम यदि ये अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है तो बिल्कुल सही लिखा है, ये तो सिंगुलर होता है वो हमेशा,
होता है, बिल्कुल सही बात है, हमने पुरानी अभी प्रीवियस क्लास में देखा है कि वो सिंगुलर होता है। लेकिन कुछ और गलती नहीं लग रही है क्या? बिल्कुल सही लग रहा है। मैडम गिन तो सकते नहीं, तो आर्टिकल एन तो लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बोले कि ये गड़बड़ है। फिर क्या करें मैडम? डिटर्मिनर्स लगाओ ना। लिखो शी गेव मी अ सेट ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट। एक सलाह दी है, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो झोल हो जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड एवर, जिसकी गिनती कभी पॉसिबल नहीं है। और जब गिनती पॉसिबल नहीं है तो वापस के वही 3 रूल, गिन नहीं सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, हमेशा सिंगुलर रखते हैं, और तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज ऑल अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बार बार आपके एग्जाम में डिफरेंट फॉर्म्स में पूछते हैं। एट द एंड ऑफ द नाउन क्लास हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ अनकाउंटेबल नाउन के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे काउंटेबल नाउन के पीछे, जो हम अभी छोड़कर आए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नंबर के बेसिस पे 2 टाइप का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल की कहानी आपके सामने पूरी क्लियर है। अब हम अगली कहानी शुरू करेंगे काउंटेबल नाउन की, ठीक है।